दोस्तों, वली से मुराद वो शख्स है जिसे अल्लाह तबारक व ताला की मदद हर वक्त हासिल रहती है। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसे औलिया अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह तबारक व ताला के लिए कुर्बान कर दिए। अपने ख्वाहिशों को अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फना कर दिया। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने इन्हें दुनिया में वो मकाम मर्तबा अता फरमाया जिन्होंने ना सिर्फ इंसानों के दिलों में बल्कि दरिंदों के दिलों में भी राज करते हैं। आपको बताएंगे कि कश्मीर में वो कौन से अल्लाह के वली हैं जो शेर की सवारी फरमाया करते थे और उनके मज़ार पर आज शेर हाजिरी देने आते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर लें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाली दिलचस्प वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, शेख अबुल हसन का शुमार अहद कदीम के उन बुजुर्गाने दीन में होता है जिन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए कुर्बान कर दिया। आपके ज़माने में मिस्र पर अहमद बिन तलून की हुकूमत थी। वो एक जालिम बादशाह था, लोगों पर जुल्म सितम करता था और उसके द्वार में बेहयाई आम थी। अहमद बिन तल्लून से लोग तो बहुत तंग थे, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे या उसके जुल्म के बारे में बताता। लेकिन दोस्तों, जो अल्लाह तबारक व ताला का वली होता है उसे ना किसी का डर होता है और ना खौफ। इसलिए शेख अबुल हसन उसके सामने गए, उसे उसके जुल्मों सितम से बचाने के लिए कहा। अहमद बिन तल्लून को आपकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने सजाए मौत के तौर पर आपको भूखे शेर के आगे डालने का फैसला सुना दिया। उसके कहने पर एक शेर को कई दिनों तक भूखा रखा गया और उसके अलावा शहर में ऐलान भी करवा दिया गया कि एक मुजरिम को सरेआम सजा दी जाएगी और उसे भूखे शेर के आगे फेंक दिया जाएगा। बादशाह के हुक्म पर शेख अबुल हसन को मैदान में लाया गया और आसपास से बहुत लोग ये मंजर देखने के लिए जमा होते गए, जिसमें शेख अबुल हसन के कुछ शागिर्द भी मौजूद थे। उसके बाद एक भूखा शेर को मैदान में लाया गया। वो शेर हमला करने के लिए बहुत बेताब था। चुनांचे बादशाह के इशारे पर उसकी जंजीर खोल दी गई और वो फौरन आपकी तरफ भागता हुआ आया। लोग सोच रहे थे कि शेर आपको अभी खा जाएगा, लेकिन तमाम लोगों ने देखा कि शेर आपके करीब पहुंचा और आपका जिस्म सूंघने लगा और फिर ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसे पीछे हटा दिया हो। शेर आपसे कुछ दूर जाकर अदब के साथ बैठ गया। मैदान में हर तरफ अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी। बादशाह से ये मंजर बर्दाश्त ना हुआ और गुस्से में उठकर वहां से चला गया। शेख अबुल हसन को आजाद करने का हुक्म सुना दिया। जब आपके शागिर्द आपके पास आए तो पूछने लगे कि जब शेर ने आप पर हमला किया था तो क्या आपको कोई डर महसूस नहीं हुआ? तो आपने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं हुआ। मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि इस दरिंदे के मुंह से निकलने वाले जाग से कहीं मैं नापाक तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मुझसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसे सुन्नत छूट तो नहीं जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे होते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, जिनका दुनिया में कोई ताकत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यही वजह तो है कि उन्हें ना किसी तरह का डर होता है और ना कोई खौफ। दोस्तों, अब आपको अल्लाह के एक और वली हजरत सैयद शेर अली शाह रहमतुल्लाही अलैह का वाकिया भी सुनाते हैं। आपका मज़ार मुक़द्दस जम्मू कश्मीर के कुंज के गांव में मौजूद है और यह गांव अपनी खूबसूरती और ऊंची ऊंची चोटियों की वजह से आसपास के इलाके में बहुत मशहूर है। दोस्तों, जिस जमीन पर हजरत शेर अली शाह जैसे अल्लाह के वली मौजूद हो तो उस जगह की कद्र मंजिलत और बढ़ जाती है। अल्लाह के इस वली का असल नाम सैयद सुल्तान शाह गाजी है। ये कहा जाता है कि आप शेर की सवारी किया करते थे, इसी वजह से आप हजरत शेर अली शाह के नाम से मशहूर हुए। आपने सारी उम्र इश्क इलाही और मोहब्बतें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में महुआ रहे, तो लोगों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे और यही वो खूबियां हैं जिनकी वजह से आप लोगों के दिलों में हुक्मरानी किया करते थे। आपका हुक्म जंगली दरिंदों पर भी चलता था। हजरत शेर अली शाह रहमतुल्लाही अय्यल का एक वाकया बड़ा मशहूर है। आप शेनिंद्रा गांव में मुकीम थे। आपसे मिलने कोई परदेसी आ रहा था। यहां पहुंचते पहुंचते रात काफी हो गई। उसके साथ एक गाय भी थी।
रात गुजारने के लिए उस मुसाफिर ने आपसे जगह मांगी। आपके कहने पर उसने अपना माल और मवेशी के कमरों में गाय बांध दी। लेकिन वहां पर आपका पालतू शेर भी मौजूद था। मुसाफिर के जहन में ख्याल आया कि कहीं यह शेर उसके गाय को खा ना ले, लेकिन फिर भी वो गाय वहां पर बांध दी। आज रात को उठकर वो अपनी गाय को देखने गया कि उसकी गाय वहां मौजूद है कि नहीं, लेकिन उसने एक अजीब मंजर देखा कि उसके गाय को शेर खा चुका था। मुसाफिर ने सोचा कि वो सुबह उठकर उसकी शिकायत करेगा, लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी गाय वहीं पर मौजूद है। उसने देखा कि हजरत शेर अली शाह अपनी पालतू शेर के साथ मौजूद है। अपने पालतू शेर से कह रहे थे कि मुसाफिरों और परदेशियों के साथ ऐसा सुलूक बिल्कुल नहीं किया जाता। आपकी एक और करामात है जो आज भी मौजूद है। एक बार आप उस शेर की सवारी करते हुए जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में आपको प्यास लगी तो आपने अपने एक मुरीद को असा दिया और कहा कि पत्थर पर असा को मारो। ऐसा करने से वहां पर अल्लाह के करम से एक चश्मा फूट गया, पानी बहने लगा, और आज तक वही पानी लंगर के लिए इस्तेमाल होता है और आसपास के लोग भी पानी का इस्तेमाल करते हैं। सैयद शेर अली शाह का इंतकाल 1262 हिजरी में हुआ और मखियाला में आपका मज़ार आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि आपके इंतकाल के बाद आपके पालतू शेरों को आज़ाद कर दिया गया, लेकिन आज भी वो शेरों की औलादें आपके दरबार में हाजिरी दिया करते हैं। दोस्तों, कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर ऐसे ही एक वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें कुछ जंगली शेर एक दरगाह पर आते हैं, कुछ वक्त के लिए वहां पर रुकते हैं। अब उस वीडियो के बारे में लोग तरह तरह के ख्याल कर रहे थे। कुछ लोगों का यह ख्याल था कि यह शेर साफ देखा जा सकता है कि दरगाह को चूमते हैं और वहां खामोश खड़े रहते हैं, जबकि चंद लोगों का कहना है कि यह महज जंगली दरिंदे थे जो खुराक की तलाश में इस इलाके में निकले थे। बहरहाल दोस्तों, आपका इस बारे में क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 3 सवाल किए, जिनमें पहला सवाल यह था कि ए अल्लाह, आपका चेहरा मुबारक किधर है? दूसरा सवाल यह था कि ए अल्लाह, क्या आप कभी सोते हैं? अगर सोते हैं तो आप कब और किस वक्त सोते हैं? और तीसरा सवाल यह था कि ए अल्लाह, आपने इतनी सारी मखलूकात को क्यों पैदा किया? तो दोस्तों, इन तीनों सवालों का जवाब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या दिया, वो हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अल्लाह वो है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। ये चांद, तारे, सूरज, आसमान सब कुछ बनाया है। इन सब चीजों को अल्लाह ने बगैर किसी साजो सामान के बनाया है। यानी कि अगर किसी को पेंसिल बनानी होती है तो उसके लिए लकड़ी लगेगी, लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अल्लाह ने सिर्फ हुक्म दिया और सारी चीजें खुद ब खुद बन गई। फिर इस दुनिया में इंसानों को पैदा किया गया, इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया गया, और दुनिया की सारी चीजें इंसानों के लिए बनाई गई, जैसे कि हवा, पानी, पेड़ पौधे और जानवर सब कुछ बनाए। दोस्तों, हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है, जैसे कि हवा का चलना, बारिश का होना, रात और दिन का होना। ये सब काम अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह हमारे दिलों की बात को अच्छी तरह से जानता है। हम क्या करने वाले हैं, हम क्या कर चुके हैं और हमें कब क्या होगा, ये अल्लाह को बखूबी मालूम है। अल्लाह का रंग और रूप इंसानों जैसा नहीं है। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ए अल्लाह, आपका चेहरा मुबारक किधर है, ताकि मैं आपकी तरफ रुक करके आपकी इबादत करूं। तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, आप एक जगह पर आग रोशन करो, यानी कि आग को जलाओ। जिस तरफ उस आग की रोशनी होगी उसी तरफ मेरा रुख है। तो दोस्तों, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग को एक जगह पर रोशन किया, यानी कि आग जलाई, और देखा कि उस आग की रोशनी तो चारों तरफ है, यानी कि उसका उजाला तो हर तरफ है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, या अल्लाह, इसका उजाला तो हर तरफ है। तब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, जिस तरह से इस आग की रोशनी हर तरफ है, जिस तरह से इसका उजाला चारों तरफ है, उसी तरह से मैं भी हर तरफ हूँ, मेरी रोशनी भी चारों तरफ है। दोस्तों, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना दूसरा सवाल अल्लाह ताला से किया और अर्ज करने लगे, ए अल्लाह, क्या आप कभी सोते हैं? अगर सोते हैं तो आप कब
और किस वक्त सोते हैं। तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, आप एक प्याले में पानी भरकर लाओ और उसके बाद मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाइए। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया और एक प्याले में पानी भरकर लाए और अल्लाह की तरफ रुजू हो गए। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद अल्लाह की कुदरत से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से वो पानी का भरा हुआ प्याला गिर गया। तो ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत घबरा गए। ये देखकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, जिस तरह से थोड़ी ही देर में आपके हाथ से ये प्याला गिर गया है, अगर मैं थोड़ा भी इस दुनिया की तरफ से अपना रुख बदल लूं, यानी कि अपना ध्यान हटा लूं, तो जिस तरह से तुम्हारे हाथ से ये प्याला गिरा है, उसी तरह से ये तमाम दुनिया तहस नहस हो जाएगी। दोस्तों, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपना तीसरा सवाल किया और अर्ज करने लगे, ए अल्लाह, आपने इतनी सारी मखलूक को क्यों पैदा किया, हालांकि इस मखलूक से आपको कुछ भी फायदा नहीं है। तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, मैंने इतनी सारी मखलूक को इसलिए पैदा किया ताकि ये मखलूक मेरी इबादत करें, मुझसे मगफिरत की मांग करें, जायज़ ख्वाहिशात के लिए मुझसे दुआएं करें और मैं उनकी दुआओं को कबूल करूं। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह एक नूर है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ है, यानी कि वो किसी की औलाद नहीं है, वो खुद से है और ना ही अल्लाह ताला की कोई औलाद है, क्योंकि ये चीज़ें तो उसने सिर्फ इंसानों और जानवरों के लिए बनाया है ताकि उसकी दुनिया चलती रहे। दोस्तों, अल्लाह को कभी भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, वो कभी थकता नहीं है, वो कभी बेजार नहीं होता, क्योंकि ये सब बातें उसने इंसानों के लिए बनाई हैं। इसीलिए ये सारी बातें इंसानों में ही होती हैं। जो सो जाए, जो थक जाए और जिसको भूख लग जाए और जिसकी बीवी हो, जिसकी औलादें हों, वो अल्लाह नहीं हो सकता। दोस्तों, अल्लाह बहुत रहम वाला है, बहुत माफ करने वाला है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अल्लाह ताला कुरान में इंसानों को चैलेंज करता है कि दुनिया के सारे पेड़ पौधों को कलम बना लो और सारे समंदरों को सिहाई बना लो और दुनिया के सारे इंसान मिल जाओ और मेरी तारीफ लिखना चाहो तो लिखते जाओ, लेकिन मेरी तारीफ पूरी नहीं हो पाएगी। तुम्हारी स्याही खत्म हो जाएगी, लिखने वाले इंसान खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरी तारीफ पूरी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, अल्लाह ताला कहता है कि मैं क्या हूं, कैसा हूं, इसके बारे में दिमाग मत लगाया करो, क्योंकि तुम सोच ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम सिर्फ उतना ही सोच सकते हो जितनी मैंने तुमको समझ दी है, उसके आगे तुम नहीं सोच सकते हो। अगर मुझको समझना चाहते हो तो मेरी बनाई हुई चीजें देखा करो। जैसे कि एक मक्खी को देखो जिसको मैंने बनाया है, उसके पंखों को यानी कि उसके परों को देखो कि उसको मैंने किस तरह से बनाया है। अगर तुम सारे इंसान मिलकर भी एक मक्खी के पर यानी कि पंख जैसे होते हैं वैसे के वैसे बनाना चाहो तो तुम दूसरा पर नहीं बना सकते हो। अगर तुम एक अनार का दाना बनाना चाहो तो अनार का एक दाना नहीं बना सकते हो। आसमान, सूरज, चांद और सितारों को देखो जिसको मैंने बनाया है, और तुम मेरी कौन कौन सी नियामतों को झुठलाओगे। दोस्तों, इसी तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा अल्लाह से अर्ज किया, ए अल्लाह, तू जब नाराज होता है तो क्या करता है। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, मेरे नाराज होने की 3 निशानियां हैं। पहली निशानी ये है कि जब मैं नाराज होता हूं तो मैं बारिश को बेवक्त करता हूं, यानी कि जब फसल काटने का वक्त आता है उस वक्त मैं बारिश करता हूं, और जब फसल बोई जाती है तो मैं उस वक्त बारिश को रोक लेता हूं। और मेरे नाराज होने की दूसरी निशानी ये है कि मैं माल और दौलत बखील लोगों को दे देता हूं, यानी कि कंजूस लोगों को दे देता हूं। और मेरे नाराज होने की तीसरी निशानी ये है कि मैं हुकूमत जालिम और बेवकूफ बादशाहों के हाथ में दे देता हूं। तो दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, या अल्लाह, फिर आपके राजी होने की क्या क्या निशानियां हैं, यानी कि जब आप खुश होते हो तो क्या करते हो। तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, जब मैं खुश होता हूं तो मैं हुकूमत समझदार और नेक लोगों को देता हूं, मालो दौलत सच्चे लोगों में देता हूं, और बारिश में वक्त पर करता हूं। दोस्तों, जब अल्लाह नाराज होता है तो फिर चाहे हुकूमत पर कोई काफिर बैठा हो या मुसलमान, अल्लाह उनके दिलों को अवाम के लिए सख्त कर देता है। दोस्तों, अल्लाह ने इंसानों के हालात को उसके आमाल के साथ जोड़ा है। जैसे आमाल इंसान करता है, अल्लाह उसके वैसे ही हालात बनाता चला जाता है। दोस्तों, हमें हालात बदलने हैं तो हमें अपने आमाल को ठीक करना होगा। आमाल हमारे अच्छे होंगे तो हमें अल्लाह मिल जाएगा, और जिसको अल्लाह मिल जाता है मानो उसको सब कुछ मिल जाता है।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो, तो आप इसे दिल से लाइक करके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कर दें। क्योंकि हदीस पाक में वाज़ेह तौर पर बताई गई है कि दीन इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदकाए जारिया है। और आपके इस नेक काम से बहुत सारे लोगों को अच्छी बातें मालूम हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को शेयर करके इस नेक काम में हिस्सा ज़रूर लें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।